खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। बढ़ती आबादी, शहरीकरण व पेड़ों की अंधाधुंध कटान से आज पर्यावरण संकट में है। ज्यादातर लोग इस समस्या से वाकिफ हैं, लेकिन चंद ही हैं जो इससे निपटने के लिए कदम बढ़ाते हैं। लेकिन कप्तानगंज क्षेत्र के परिवारपुर गांव के सुधाकर सिंह को पर्यावरण से ऐसा प्रेम हुआ कि उन्होंने इसके लिए अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। कुछ वर्षों के बाद एक अन्य नौकरी का अवसर मिला, लेकिन उसे भी ठुकरा दिया। जयप्रभा पूर्व माध्यमिक विद्यालय भ्यूरा दुबौलिया में लिपिक का पद छोड़कर पूरी लगन और मेहनत के साथ पर्यावरण की सेवा में जुट गए। इनके पिता सियाराम सिंह चीनी मिल में कैन मैनेजर थे। 1994 में उनकी आकस्मिक मौत के बाद चीनी मिल में भी मृतक आश्रित के रूप में नौकरी मिल रही थी, लेकिन नहीं, समय के साथ कामयाबी भी खूब मिली। पर्यावरण के जो आपके पिताजी मुहिम चलाए हैं और उन्होंने नौकरी छोड़ दी, उसको आप लोग आगे कैसे बढ़ाएंगे? बिल्कुल, हम लोग पिताजी का पूरा सहयोग कर रहे हैं। शुरू से ही, बचपन से ही इनका पेड़ पौधों के प्रति इतना लगाव था कि जो है दो सरकारी नौकरी छोड़ दिए हैं। पेड़ पौधों को अपने बच्चों की तरह मानते हैं। कहते हैं एक वृक्ष 10 पुत्र समाना, और सुबह से लेकर शाम तक उसी में लगे रहते हैं। ये गांव के लिए जो है एक मिसाल हैं, एक आदर्श हैं। इनके दिखाए राह पर जो है गांव के अन्य लोगों ने भी चलना शुरू कर दिया है। गांव में जो है पेड़ पौधों के प्रति जो है लोगों का उत्साह अब देखते बन रहा है। इनको देखते हुए गांव के तमाम लोग जो है वृक्ष लगाना शुरू कर दिए हैं। उससे अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है और पर्यावरण के प्रति जो है सुधार भी हो रहा है वृक्षों से। तो हम लोग भी पूरा साथ दे रहे हैं पिताजी का कि जो है इनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। हम लोग भी जो है खेती बाड़ी जो है और पेड़ पौधों, साग सब्जी सब में जो है सहयोग करते हैं। लगभग कितने एकड़ की आपने लगाया है पेड़ पौधों को? पेड़ पौधे और साग सब्जी सब मिला के करीब 5 एकड़ में है। उसमें कई तरह के फलदार वृक्ष भी हैं, कीमती पौधे हैं जो लकड़ियों के लिए व्यावसायिक रूप से उपयोग होते हैं, और सब में जो है अच्छा खासा जो है मुनाफा मिलता है। रोजगार भी आप दिए हैं कुछ लोगों को? कितने लोग काम करते हैं? करीब 10 से 12 मजदूर जो है वो हमेशा पेड़ पौधों के देखभाल में, साग सब्जियों में लगे रहते हैं। इससे उनको भी रोजगार मिल रहा है। क्या नाम है आपका? विशाल सिंह। हमने आम लगाया है, कटहल लगाया है, आंवला लगाया है, सागौन के पौधे हैं, यूकलिप्टस के पौधे हैं, शीशम के पौधे हैं। पर्यावरण सुधार के लिए लगाया। तो आप दोनों नौकरियां छोड़े, तो नौकरी छोड़ने के बाद आप पर्यावरण में आए, कैसे आपने नौकरी को छोड़ दिया? मैंने नौकरी इस नाते छोड़ा कि इसमें शुरू से ही मेरी रुचि थी, इसलिए मैं पेड़ पौधों पर विशेष ध्यान दिया। तो लोगों से कहते भी हैं भी पेड़ पौधों को ख्याल रखो, उसको बैठाओ। तो इसमें जो खाद का प्रयोग करते हैं, कौन सी खाद प्रयोग करते हैं? जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। कितने मजदूर आपके अंदर में काम कर रहे हैं, रोजगार दिए हैं? वैसे नवंबर के महीने में ज़्यादा रहते हैं, उस समय ज़्यादा गुड़ाई कम रहता है, लेकिन परमानेंट जो है ज़्यादा मजदूर रहते हैं। बाद में जो है 10-12 मजदूर डेली रहते हैं। पर्यावरण सुधार के लिए आपको समाज में क्या जागरूकता फैलाएंगे? ये जागरूकता फैलाएंगे कि सभी लोग पेड़ पौधों के प्रति सचेत रहें, वृक्षों की रक्षा करें। यही मेरा प्रयास है। सरकार से आप क्या मांग करें? सरकार से मांग करेंगे कि काले वाले बंदर और लाल वाले बंदरों को पकड़वाया जाए। तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं फलों और अन्य सब पेड़ों का, सभी फलों का। खेती किसानी में अपनी पहचान बनाने के बाद खुद की 5 एकड़ जमीन में लगभग 2000 फलदार पौधे रोपे। यहाँ आम, कटहल, आंवला, यूकेलिप्टस, पॉपुलर, सागौन के पेड़ों के साथ फूल, पत्तियों का आकर्षक उपवन भी है। बच्चे की तरह एक एक पेड़ का ख्याल भी रखती है। अब इनकी बगिया गांव में हरियाली बिखेरने के साथ आमदनी का जरिया भी बन गई है। सीजन में आम और कटहल के फल लाख रुपए में बिकते हैं। उन्होंने इसी के जरिए कुछ लोगों को रोजगार भी दिया है। उनके अलावा लगभग 10 से 12 लोग बगिया की देखभाल में वर्ष भर जुटे रहते हैं। फलों की बिक्री से उन्हें बाकायदा पारिश्रमिक भी मिल रहा है। शुरू में पौधों की सिंचाई के लिए पंपिंग सेट ही साधन था। अब सोलर पंप के सहारे बगिया और खेत की सिंचाई के साथ घर की बिजली भी जल रही है। अपने गांव में बगिया लगाने का सपना शुरू से ही था, इसीलिए नौकरी छोड़ दी। अपनी मेहनत से विकसित बगिया को देखकर मन निहाल हो जाता है।
डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।